हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। 4 अप्रैल 1990 की दोपहर थी। आसमान में बादल थे लेकिन हवा में एक अजीब सा स्टैटिक था, जैसे तूफान आने से पहले होता है। नेबर लॉरेंस श्लिटनबाउअर और दो और लोग हिंटरकाइफेक पहुंचे। खिड़कियों पर मोटी धूल, मेन गेट बंद लेकिन ताला नहीं। उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर की ठंडी हवा में एक गंध थी जो सड़न और लोहे के खून की मिली-जुली थी। बाण में कदम रखते ही घास के ढेर के नीचे से झलकती एक बूढ़े आदमी की टांग दिखाई दी। उन्होंने घास हटाई तो पहले अंद्रेयस का चेहरा, आधा खून में डूबा, आंखें खुली और पुतलियां सफेद, जैसे आखिरी पल में भी किलर को देख रहा हो। उसके पास विक्टोरिया, उसका चेहरा नीला पड़ चुका, गर्दन पर गहरा वार। फिर सेजिलिया सीनियर और सबसे ऊपर छोटी सेजिलिया, जिसके बालों में उलझे उसके अपने ही टूटे हुए बाल थे और उसके चेहरे पर जमे आंसुओं की लकीरें अब भी साफ थीं। कमरे में एक डेड साइलेंस, लेकिन उससे भी डरावनी बात यह थी कि पास में गायें बिल्कुल नॉर्मल खड़ी थीं, जैसे कोई उन्हें रोज खाना देता हो। मेन हाउस में घुसने पर मरिया अपने बिस्तर पर डेड मिली। उसके पास अब भी उसका छोटा सा बैग रखा था, शायद वो जाने की सोच रही थी। और क्रिब में जोसेफ इतनी मासूमियत के साथ सोया हुआ दिख रहा था कि अगर खून का तालाब न होता तो कोई उसे सोता हुआ समझ ले। पुलिस ने तुरंत जगह सील कर दी, लेकिन उस वक्त फोरेंसिक टेक्निक्स कमजोर थीं। कई लोग क्यूरियोसिटी में अंदर चले गए। क्राइम सीन कंटेमिनेट हो गया, लेकिन कुछ डिटेल्स ने सबको हिला दिया। एक हाफ ईटन मील किचन में रखा था, ब्रेड और कोल्ड मीट, फायरप्लेस में ताजी राख और बाण में नीटली स्टैक्ड है, जैसे किसी ने टाइम लेकर काम किया हो। इतना ही नहीं, खेत में बाहर फ्रेश फुटप्रिंट्स भी थे, लेकिन उनमें से कुछ इंटेंशनली मिटाए गए थे। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि मर्डर से पहले कई नाइट्स किसी ने एटिक में समय बिताया था। वहां एक रफ ब्लैंकेट और हाफ स्मोक्ड सिगार बट मिला, जिसका कोई भी मेंबर इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये फुटप्रिंट्स और सिगार किसी लोकल के होने की संभावना ज्यादा लग रही थी, क्योंकि इतनी आइसोलेटेड जगह तक बिना प्लान कोई नहीं आ सकता था। सस्पेक्ट्स की लिस्ट में पहले नाम आया लोरेंस श्लिटनबाउअर का, वही नेबर जिसने बॉडीज डिस्कवर की थी, क्योंकि मर्डर के कुछ समय पहले उसका विक्टोरिया से पर्सनल रिश्ता था और रूमर्स थे कि जोसेफ उसका बेटा था। लेकिन पुलिस ने उसे डायरेक्ट एविडेंस के बिना छोड़ दिया। दूसरा सस्पिशन गिरा विक्टोरिया के भाई कार्ल पर, जो वॉर से लौटने के बाद गायब हो गया था। फिर सस्पिशन एक वेग्रेंट पर डाला गया जिसे पास के गांव में देखा गया था, लेकिन उसके खिलाफ भी कुछ ठोस नहीं मिला। थ्योरीज में एक ये भी थी कि कोई सोल्जर जिसने वॉर में ब्रुटैलिटी देखी थी, वो जंगल में छुपा और यहां आकर अटैक किया। कुछ लोगों का मानना था ये किसी पुराने बाडले का नतीजा था, और कुछ ने कहा कि किलर फैमिली को जानता था और उन्हें पहले टॉर्चर किया, फिर मारा। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा ये था कि जब बॉडीज दफन की गईं, तब भी कोई श्योर नहीं था कि किलर गांव में ही कहीं नहीं है। सालों बाद भी लोग कहते थे कि हिंटरकाइफेक के खंडहरों में रात को अजीब आवाजें आती हैं, फुटस्टेप्स, फेंट ब्रीथिंग और कभी-कभी खिड़की से झलकता एक चेहरा। 1923 में फार्म हाउस गिरा दिया गया, लेकिन जमीन आज भी खाली है और लोकल्स वहां रात में नहीं जाते। ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। हर थ्योरी में एक मिसिंग पीस है, और शायद सच एटिक की उसी अंधेरी लकड़ी के पीछे दफन है, जहां से ये खून की कहानी शुरू हुई थी। और यही है हिंटरकाइफेक मर्डर्स की कहानी। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने आज कुछ नया सुना, तो याद रखो, सच एंड सीन पर हर हफ्ते हम तुम्हें ऐसी ही सच्ची लेकिन डरावनी कहानियां सुनाते हैं, जिनमें सच और सीन दोनों होंगे। तो जुड़े रहो, क्योंकि अगली बार शायद हम किसी और ऐसे राज का ताला खोलेंगे। लेकिन सवाल है, क्या तुम सुनने की हिम्मत रखोगे?